के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रो पड़े। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला सूखे से प्रभावित है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में राज्य सरकार ने बीदर जिले में सूखा घोषित कर दिया है, लेकिन सरकार ने सूखा राहत देने में किसानों के साथ भेदभाव किया है। यह बेहद गंभीर मसला है क्योंकि राज्य के किसान लगातार सूखे से जूझ रहे हैं। एक ओर सूखा घोषित हुआ और एनडीआरएफ का पैसा आया, लेकिन एक पैसा सभी किसानों को नहीं दिया गया। दूसरी ओर एनडीआरएफ किसानों को राजंश का पैसा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को पैसा दे रही है। राज्य सरकार किसानों को सूखा राहत का अपना हिस्सा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के सूखा राहत के अलावा राज्य सरकार को एनडीआरएफ का पैसा भी सभी किसानों को तुरंत देना चाहिए। भेदभाव करना ठीक नहीं है। यदि राज्य सरकार ने बात की और कहा कि हम किसानों के पक्ष में हैं, दूसरी ओर वे किसानों को बारिश नहीं होने पर फसल सींचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या यह सही है? या किसानों को मुफ्त में बुआई के लिए बीज दिया जाना चाहिए? सूखा तो दूर, इस बार बीज शुल्क पिछले वर्ष की तुलना 70% बढ़ा दिया गया है। यह कौन सा न्याय है? बीज बोने पर तुरंत 75% छूट की घोषणा करे और किसानों को जाति आधारित बीज न दे। खेती एक जाति है, यह मानते हुए सभी किसानों को रियायती मूल्य पर बीज देकर किसानों की मदद की जाए। फैक्ट्रियों को गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने का नियम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों को सरकारी नियमानुसार 14% ब्याज के साथ पैसा दिया जाना चाहिए। यदि किसान निर्धारित समय के भीतर बैंक को पैसा नहीं चुकाता है तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा और वह सरकारी ब्याज माफी के लिए पात्र नहीं होगा। क्या है यह नीति? सरकार को जल्द ही इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसानों को न्याय दिलाना चाहिए। हमारे जिले के सभी विधायकों और बीदर जिले के मंत्रियों को हमारे जिले के किसानों के साथ हो रहे अन्याय को सुधारना चाहिए और कारखानों से पैसा देना चाहिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मल्लिकार्जुन स्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष कासिम अली जल सिंघी, विठल राव मिटरे, नागेंद्रप्पा तरनल्ली, विठल रेड्डी, बसवराज तीगर, रुद्रा स्वामी, संतोष गुदगे सहित अन्य मौजूद रहे। अभी बारिश का आगाज हुआ है और बारिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बसवा कल्याण के अतूर गांव में लघु सिंचाई टैंक में रात में भारी बारिश के कारण पानी का प्रवाह अधिक होने से दरार आ गई है। बांध के नीचे की ओर रही फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। अभी तक किसी भी तरह के मानव और पशु नुकसान की खबर नहीं है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वाणिज्यिक कर, आबकारी, स्टाम्प और पंजीकरण सहित विभिन्न विभागों के साथ कई बैठकें की और उसके राजस्व संग्रह की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे कर संग्रह लक्ष्य को पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सिद्धरामैया ने सबसे पहले वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे कहा कि वह उनके कर संग्रह को ही स्थानांतर कर मानदंड मानेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपील के मामलों का निपटारा 3 महीने के भीतर करें और इसमें देरी होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में आने वाली अपीलों के निपटारे के लिए सरकार ने अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त का पद सृजित किया है, जो 1 जुलाई से काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे सितंबर में एक और समीक्षा बैठक करेंगे और तब तक उन्हें अपने राजस्व लक्ष्य पूरे कर लेने चाहिए। विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिलने के 6 महीने बाद भी राज्य सरकार ने आर अशोक को अभी तक आधिकारिक आवास उपलब्ध नहीं कराया है। अशोक के एक करीबी नेता ने बताया कि अशोक ने सरकारी आवास आवंटित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों को 4 पत्र लिखे हैं, जबकि विपक्ष के नेता के कार्यालय के अधिकारी कई मौकों पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव से मिल चुके हैं। सरकार के कथित उदासीन रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रियों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन सरकार विपक्ष के नेता के मामले में बुनियादी प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की छवि खराब करता है। पिछले वर्ष नवंबर में मुख्य सचिव को तथा इस वर्ष फरवरी में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में अशोक ने मांग की कि उन्हें बेंगलुरु में कुमार पार्क, पश्चिम कुमार पार्क रोड, रेस व्यू कॉटेज नंबर 1, रेस कोर्स रोड या रेस व्यू कॉटेज नंबर 2, रेस कोर्स रोड आवंटित किए जाए। आधिकारिक आवास के अभाव में भाजपा नेता फिलहाल जयनगर स्थित अपने आवास पर ही आधिकारिक बैठकें कर रहे हैं। नेता ने बताया कि विपक्ष के नेता से मिलने के लिए पूरे राज्य से लोग आते हैं। वह अधिकारियों से मिलने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित रूप से विपक्षी विधायकों के साथ बैठकें भी करते हैं। अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, जो स्क्रीन पर अपने साहसी किरदारों और ऑफ स्क्रीन अपने अभद्र व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, पुलिस द्वारा उन्हें अन्य आरोपियों के साथ अदालत में पेश किए जाने पर मजिस्ट्रेट के सामने वो रो पड़े। पुलिस हिरासत में भेजे जाने से पहले उन्हें और उनकी करीबी परिचित पवित्रा गौड़ा को न्यायाधीश के सामने लगातार आंसू बहाते हुए देखा गया है। शाम को बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया। न्यायाधीश विश्वनाथ सी गौडर ने दर्शन, पवित्रा और अन्य आरोपियों से पूछा कि क्या पुलिस ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, जिसका उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया। अभियोजक पक्ष की सुनवाई के बाद कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करते समय दर्शन लगातार रोते नजर आए, जबकि पवित्रा भी रो पड़ी। पुलिस ने आरोपियों की 10 दिन की हिरासत इस आधार पर मांगी कि उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ करनी है, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड प्राप्त करने हैं और हत्या में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद करने हैं। दर्शन के वकील ने दलील दी कि अभिनेता जांच में सहयोग कर रहा है, उसके मोबाइल फोन पहले ही जब्त कर लिए गए हैं और मृतक का शव बरामद कर लिया गया है, इसलिए पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। हालांकि न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को 17 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका में नीट यूजी के छात्र और उनके अभिभावक चिंतित है कि रैंक में वृद्धि का चिकित्सा क्षेत्र में उनके करियर पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के नीट परिणामों की तुलना में उनकी आदर्श या अपेक्षित रैंक अब 20,000 से 25,000 तक नीचे खिसक गई है, जिससे वे उन संस्थानों से वंचित हो गए हैं जिनमें वे प्रवेश पाना चाहते थे। कई लोगों ने यह भी कहा कि अब उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए छोटे शहरों के मेडिकल कॉलेज पर ध्यान देना होगा। एक छात्र जिसने इस वर्ष की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 720 में से 640 अंक प्राप्त किए हैं और 2024 के लिए 38,000 रैंक प्राप्त किया है, उसे आदर्श रूप से 10,000 के आसपास होना चाहिए यदि यह 2023 के मानदंडों के अनुरूप होता। कर्नाटका उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी की मांग की गई है। यह मामला मार्च में उनके खिलाफ एक नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न के लिए दर्ज किया गया था। नाबालिग के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता एस बालन ने नाबालिग के भाई द्वारा संपर्क किए जाने के बाद 10 जून को उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की। इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। येदियुरप्पा पर 2 फरवरी को बेंगलुरु के संजय नगर स्थित अपने घर में 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। लड़की की मां ने 14 मार्च को येदियुरप्पा के खिलाफ सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि जब वे अपनी बेटी के खिलाफ पिछले यौन उत्पीड़न के लिए न्याय पाने में मदद मांगने गई थी तो उन्होंने उसकी बेटी पर हमला किया। बालन ने बताया कि उन्होंने 2 मुख्य मांगों के साथ रीट याचिका दायर की। उन्होंने कहा, जांच बहुत धीमी गति से चल रही है और हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हमने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की भी मांग की है। रिटर्न याचिका में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। लड़की की मां ने 29 अप्रैल को कर्नाटक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी को भी पत्र लिखकर येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था। कन्नड़ अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा चित्रदुर्गा के रेणुका स्वामी नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं। दर्शन, पवित्रा और 11 अन्य को मंगलवार 11 जून को व्यक्ति की हत्या के कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया। दर्शन की गिरफ्तारी के बाद शेड के आसपास के क्षेत्र में उनकी कार के प्रवेश करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां कथित तौर पर अपराध हुआ था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि अभिनेता वाहन के अंदर मौजूद था या नहीं। सीसीटीवी फुटेज में दर्शन की जीप शेड के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करती नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार रेणुका स्वामी को 8 जून को कामाक्षी पाल्या लाया गया और उसकी हत्या कर दी गई। 9 जून को सुमनहल्ली पुल के पास एक सुरक्षा गार्ड ने उसका शव देखा। 47 वर्षीय अभिनेता को मंगलवार 11 जून की सुबह मैसूर में उसके फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु ले जाया गया। दर्शन पर रेणुका स्वामी की हत्या में शामिल होने का आरोप है और जिसने कथित तौर पर पवित्रा गौड़ा को अपमानजनक संदेश भेजे थे। गिरफ्तारी के बाद दर्शन और 2 बंदियों का
कोर्ट में पेश किए जाने से पहले बोरिंग अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया गया। कोर्ट ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को पाकिस्तानी बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार करना बोलियार में चाकूबाजी की घटना के लिए वास्तविक उत्सवावेग की वजह थी, न कि भारत माता की जय का नारा। अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि जब जुलूस मस्जिद से आधा किलोमीटर दूर एक ऑटो स्टैंड पर पहुंचा तो जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने कहा कि तुम लोग पाकिस्तान के हो और मोदी के आने से तुम लोग डर गए हो। उन्होंने बताया कि बाद में जब जुलूस मस्जिद पहुंचा तो संगीत की आवाज बढ़ा दी गई और भाजपा कार्यकर्ता नाचने लगे तथा भड़काऊ नारे लगाने लगे। इसी बीच पुलिस ने अबू बकर नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे मामले में आरोपियों की संख्या 6 हो गई है। शेष 14 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए 3 विशेष टीम में बनाई गई है। उन्होंने बताया कि मामले में एक आरोपी बदमाश है और उसने पीड़ितों पर जेब में रखे चाकू से वार किया। मंगलवार को पुलिस ने कोनाजे पुलिस थाने की सीमा में शांति बैठक आयोजित की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की समस्या का समाधान में रो पड़े। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।